हेलो एवरीवन, आई एम चंचल। आज हम हमारी नई क्लास की तरफ आए हैं जहाँ पे हम सीखेंगे राइट फंक्शन और लेफ्ट फंक्शन के बारे में। आपसे गुजारिश है कि अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा। हमारी और भी वीडियोज़ हैं, इसमें आप उसको देखकर और जानकारी ले सकते हैं एक्सेल के बारे में। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और हमें कमेंट भी करिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। हम और भी यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आपके इस प्रयास से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब चलते हैं राइट फंक्शन और लेफ्ट फंक्शन की तरफ। आप देख सकते हैं हमने कुछ डेटा सेट रखा हुआ है। पहले केस में आप देखेंगे राम लिखा हुआ है, उसके साथ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। श्याम लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ऐसे ही दूसरी जगह पे भी आप देखेंगे पहले नंबर्स लिखे हैं फिर नाम लिखा हुआ है। तो ये अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन है दोनों केस में। कई बार क्या होता है कि कई कॉर्पोरेट में अगर आप काम करते हैं, किसी तरह के डेटा पे काम करते हैं, कई बार डेटा बहुत बल्क में होता है। सो राइट फंक्शन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट से मतलब है कि आप राम और जो नंबर्स हैं इन दोनों को अलग अलग करके दिखाना चाहते हैं और मैनुअली ना जाके एक क्विक फंक्शन लगाना चाहते हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली एक बार फंक्शन लगाने के बाद नंबर्स अपने आप अलग हो जाए। अब एक चीज़ तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अगर वो नंबर्स जैसे कि आप राइट में देख सकते हैं, जैसे RAM लिखा हुआ है फिर नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे नंबर्स टोटल 5 नंबर हैं। 25212, 42124, 12895, 33143, ये टोटल 5 नंबर्स हैं। सो अगर मैं राइट का फंक्शन ला रहा हूँ तो राइट के फंक्शन में क्या होगा, जो राइट की तरफ का डेटा है यानी कि राम और जो नंबर्स हैं, तो नंबर्स राइट की तरफ आ गए, तो वो नंबर्स पे हम एक फंक्शन लगा पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया 5 टोटल डिजिट्स हैं, तो जैसे ही मैं वो 5 लगाऊंगा राइट कमांड डालने के बाद, तो वो नंबर्स हमारे पास रह जाएंगे। पर मेक श्योर कि सारे नंबर्स फिर टोटल 5 डिजिट के अंदर हों। ऐसा नहीं कि कोई एक 5 में है, दूसरा 6 डिजिट का है, तीसरा 7 डिजिट का है, तो वो हमारे लिए वो फिर फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा नंबर्स को सेपरेटली। ठीक है, तो लेट्स से जैसे कि मैं इस केस में बता दूं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस डेटा को मैं पहले थोड़ा थोड़ा अलग रख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और देखने में आसानी हो। जैसे ये डेटा है राम 25212, मुझे कुछ नहीं, अब इजिकल टू राइट की लगाया और टैब दबाया, ये ब्रैकेट खुल जाएगा। अब मैं, आप चाहो तो माउस से कर्सर को यहाँ ले जा सकते हैं, नहीं तो आप E4 यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू भी ले जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लेके गया, जैसे कि मैंने बताया राइट की तरफ में नंबर्स हैं और नंबर्स कितने, टोटल टोटल 5 डिजिट्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं, कॉमा लगा के 5 दबाना है और ये ब्रैकेट बंद। देखा आपने, 5 डिजिट्स जो भी थे वो सारे के सारे आ गए। इसी तरह राइट के अंदर में और बाकी आप ड्रैग कॉपी करके पेस्ट करिए या फिर ड्रैग करिए माउस से, उसने ऑटोमेटिकली सारे नंबर्स ले लिए। अब मैं क्यों कह रहा था कि सारे के सारे 5 ही होने चाहिए। अगर सपोज करो ये वाला नंबर कहीं ना कहीं अगर ये 6 होता, 6 डिजिट्स के अंदर होता, इस तरह से अगर हम लेते हैं, तो सिस्टम लास्ट के 5 डिजिट को ले लेगा, लेकिन जो 4 था, जैसे 421247 है, वो सबको नहीं ले पा रहा है, वो सिर्फ 21247। तो इसके लिए फिर आपको पर्टिकुलरली अगर ये सेल है जहाँ पे आपको 6 डिजिट्स के अंदर में न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर आपको इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जाके फिर आपको इसको 6 करना पड़ेगा, तब जाके पूरे नंबर्स आएंगे। आई होप फर्क समझ गए। तो ये एक दूसरा तरीका है, आपको थोड़ा फिर हल्का सा मैनुअल इंटरवेंशन रहेगा। अब उसी तरह से अब मैं चाहता हूँ कि जो नंबर्स हैं मेरे वो लेफ्ट में है, ना कि राइट में है। सो वहाँ पे राइट की जगह पे लेफ्ट फंक्शन, जैसे मैंने लेफ्ट दबाया, ब्रैकेट खोला, मैं इसके अंदर गया, कॉमा 5 दबाया, ब्रैकेट बंद। देखा आपने, क्योंकि इस बार नंबर्स लेफ्ट की तरफ लाइन है। अगर मैं राइट की तरफ करता यहाँ पे तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ साथ अल्फा न्यूमेरिक ले लेता। जैसे आप देखेंगे राम है, राम अगर आप देखोगे 3 कैरेक्टर्स का स्पेस
कैरी करता है। उसके बाद फिर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिखता, लेफ्ट ना लिख के राइट लिखता, तो आप देखते हैं 1 2 राम, क्योंकि राइट की तरफ 1 2 राम आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट लगाना है, क्योंकि वैल्यूज़ मेरी यहाँ है लेफ्ट की तरफ 5 ब्रैकेट 1। इस तरह से फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो सारे नंबर आते हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया है राइट फंक्शन और लेफ्ट फंक्शन का। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी को इंग्लिश ट्यूटोरियल की ज़रूरत है जहाँ पे वो इफ़ेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, जो कि कई बार आपको इंटरव्यू के लेके काम आता है, या किसी किसी के साथ आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस देता है इंग्लिश के अंदर में, तो उसके लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म आपने सुना होगा, प्री प्लाई, उस पर हमने अपना प्रोफाइल बना रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारा एक प्रोफाइल है प्री फ्लाई पे। थोड़ा लोड हो रहा है। आप यहाँ पे जाके ट्रायल लेसन बुक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। ट्रायल लेसन के लिए बुक करेंगे, उसके बाद हम आपके चैलेंजेस समझेंगे, कहाँ कहाँ आपको चैलेंजेस आते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन में, उस हिसाब से हम आगे का वे हेड डिसाइड करेंगे।